हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि हमने बताया कि 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने एक बहुत ही जबरदस्त सुपरफास्ट टारगेट बैच स्टार्ट किया है, जिसे हम यूपी आगामी बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये बैच उन बच्चों के लिए हमने शुरू किया है। तो ये बैच बच्चों आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ये खासकर वे बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या बिहार बोर्ड का एग्जाम देने के लिए तैयार है। तो बच्चों हमने एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं इसमें, जिसमें जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब 2 क्लासें हमारी इस बैच की हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है। जिन बच्चों ने हमारी 2 क्लास नहीं देखी है तो पहले उन 2 क्लासों को देखिए, उसके बाद इस तीसरी क्लास पर आपको आना है। और ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस बैच की। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों वो था ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की हमारी हमने 2 क्लास करा दी थी। तो कराने का हमारा तरीका क्या है, हम प्रश्नों को 3 तरीके से करा रहे हैं, जिसमें सरल, मध्यम और कठिन। इजी टाइप के क्वेश्चन हम पहली क्लास में करा चुके हैं। मध्यम यानी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हमारे दूसरी क्लास में चल रहे थे, और आज तीसरी क्लास में फिर हम मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि साइन 60 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 30 बराबर 1/2। हमारा ये क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या होता है, पहली वाली जो हमारी साइड होती है बच्चों, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। हमारा करने का तरीका ये होता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। अब देखिए बच्चों, इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए त्रिकोणमिति में यानी ट्रिगोनोमेट्री में एक टेबल होती है, और टेबल के अनुसार हमें इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो इसके लिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। आपके एग्जाम में सिर्फ 2-2.5 महीने शेष रह गए हैं, तो उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए भी इसमें जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो बोर्ड परीक्षा में आपके आए हुए सभी क्वेश्चन है। तो इस बैच को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो अब टेबल के अनुसार इसमें हमें मान पुट करनी है। देखिए साइन 60 की जो हमारी बच्चों वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें √3/2 कैसे आ गया। तो ये बच्चों टेबल के अनुसार होता है। अब यहाँ टेबल बनाकर दिखाएं, ऐसा कैसे, इस टेबल बनाकर नहीं दिखा सकते इसमें हम, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट टारगेट बैच है। इसमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बस रिवाइज करना है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू हमारी होती है बच्चों √3/2। आगे बढ़ते हैं। हमारा बच्चों एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यदि एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ दिया जाए और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है एक बार a का स्क्वायर और दूसरी बार माइनस b का स्क्वायर। तो इसी के बेस पर हमें ये करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए समझिए, a की जगह कितना है, a की जगह √3/2, b की जगह 1/2, a की जगह 1/2, b की जगह, इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखते हैं। देखिए बच्चों, √3/2 माइनस 1/2। अगले क्वेश्चन में √3/2 को आगे लिखिए, √3/2 प्लस 1/2। करना क्या है आपको, देखिए ये a की जगह, ये b की जगह, ये a के स्थान पर, ये b के स्थान पर। तो यहां आपको सबसे पहले हमने क्या किया, a का स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर,
√3 का स्क्वायर। या इसे करने का क्या तरीका था, एक एक चीज जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है उन बच्चों के लिए हम बिल्कुल जीरो से, देखो हमारी हेडलाइन लिखी हुई 0 to हीरो, यानी ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बिल्कुल जीरो है वो यहाँ से बहुत अच्छा सीखकर निकलेंगे, और जो पढ़ने में अच्छे हैं या बिल्कुल जीरो है, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़े रहते हैं तो हीरो बनकर आपका निकलना निश्चित है बच्चों। यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यहाँ देखिए √3/2 ये हमने लिख दिया इस तरीके से। अब मान लीजिए चलिए √रूट में हमारी संख्या लिखिए 5 और इसका स्क्वायर, जब भी रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो √रूट को हटा दिया जाता है, रह जाएगा सिर्फ 5। जैसे √6 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा हमारा केवल 6। जब भी √2 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 2। जब भी √8 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा सिर्फ 8। यानी √रूट का स्क्वायर करने पर बच्चों √रूट हट जाता है सिर्फ 5, 6, 2, 8। ऐसे ही यहाँ पर √रूट का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, तो √3 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा ओनली 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4। ऐसे ही यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, दो भिन्न लिखिए, क्या दोनों भिन्नों के हमारे हर समान है, समान है, तो 3 में से 1 गया 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, यही हमें लेके आना था 1/2 RHS। ठीक है, एक बार रिपीटेशन कर देते क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था हमारा, sin 60 माइनस cos 60 ब्रैकेट बंद sin 30 प्लस cos 30 ब्रैकेट बंद बराबर 1/2। हमें एक तरफ की साइड लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ की साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट को उठाकर राइट साइड को हमें लेकर आना है, तो लेफ्ट को हमने उठाया sin 60 माइनस cos 60 ब्रैकेट बंद sin 30 प्लस cos 30 ब्रैकेट बंद। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, sin 60, अब जैसा कि आपको पता है आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए ये पूरी तरह तैयार है, तो आपको टेबल आती है। ठीक है, टेबल आती है तो sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे बच्चे जिनका बेसमेंट जो 11th क्लास के बच्चे जो 12th अगले वर्ष 12th में आएंगे, ऐसे बच्चे जो 11th क्लास में जो अगले वर्ष 12th में आएंगे, उनके लिए बच्चों जो 11th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले बहुत ही जल्द, नया सेपरेट बैच, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए जो 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद अपने बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए मस्ट है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या देखा हमने, इतना हमारा आ गया, तो हमारे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। इसका मतलब होता है बच्चों देखो a b b प्लस माइनस दोनों एक जैसा है, बस अंतर है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक बार a का स्क्वायर और एक बार b का स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं। तो इसी चीज को हमने क्या किया यहाँ पर √3/2 माइनस 1/2, इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दीजिए, √3/2 प्लस 1/2 पीछे। अब देखिए पहली वाली चीज a की जगह b की जगह, a के स्थान पर b के स्थान पर। सबसे पहले हमने क्या किया, a का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अभी मैंने क्लियर किया यहाँ पर। जब भी √रूट का स्क्वायर करते हैं √रूट का चिन्ह हट जाता है। √5 का स्क्वायर √रूट हट गया 5, √6 का स्क्वायर √रूट हट गया 6, √2 का स्क्वायर √रूट हट गया 2, √8 का स्क्वायर √रूट हट गया 2, तो √3 का स्क्वायर √रूट हट गया 3, 2 का स्क्वायर 2 × 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। दोनों बिंदुओं के समान है, 3 में से 1 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारी बच्चों राइट हैंड साइड। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है बच्चों। कहीं आपको कहीं भी जो बच्चे अपना 10th का रिवाइज करना चाहते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, उन्हें कोई भी बुक कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं, यहाँ आइए और फ्री कंटेंट जबरदस्त लेकर जाइए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
ये दे रखा है साइन 90 बट्टे सेक 60 प्लस कॉस 0 बट्टे कोसेक 90 प्लस साइन 30 बट्टे कॉस 60 बराबर 1/2 हमें लेकर आना है। तो ध्यान से जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और सेक 60 की वैल्यू होती है 2, कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1 और कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1। फिर यहां पर आ जाइए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों हमारी 1/2। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, ये है हमारा 5/2। अब यहाँ करते हैं, देखो 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचता हमारा 1/2 प्लस 1/1, इसका मतलब 1 होता है, प्लस यह 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ भी 1 बचा, तो 1/2, 1 और 1 हमारा हो गया 2, यहाँ भिन्न नहीं है, बटे में 1 मानिए, 1 कैसे गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2, 4 और 1 कितने हो गए 5/2। ये हमारी राइट हैंड साइड। फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा 1 + tan² 30 बट्टे कोसेक 60 बराबर ये लेके आना है हमें। तो ठीक है, फटाफट करते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा 1 + tan² बराबर sec²। क्या होता है 1 + tan² बराबर sec²। तो 1 + tan² की क्या लिखोगे sec², 30 लिखा है 30 लिखिए अपॉन कोसेक 60। ठीक है बच्चों, अब यह फटाफट करते हैं इसे। देखिए बच्चों क्या करना था इसमें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट से राइट लेके आना था, लेफ्ट उठाइए हमने 1 + tan² 30 अपॉन कोसेक 60। तो 1 + tan हमारा फॉर्मूला होता है 1 + tan² बराबर sec²। तो यहाँ 1 + tan² की जगह sec², 30 की जगह 30 कोसेक 60। अब क्या किया, sec² 30 को लिख सकते 1/cos² 30 और कोसेक 60 की वैल्यू थी 1/60, 1 अपॉन cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर स्क्वायर 1 1। अब देखिए इस फ्रैक्शन को उल्टा कीजिए, मल्टीप्लाई साइन 60/1, 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4 बटे साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ से क्या बनेगा, फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी 4/3 √3/2, 2 दूनी 4, 2 √3/3। अब क्या बचा हमारा 2 √3, 2 √3, 3 को लिख सकते हैं √3 से √3 कट गया 2/√3, 2/√3 का आता है बच्चों 2/√3 वैल्यू होती है cos 30 की राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 90 = 1 - sin² 45 सुपर फास्ट है। फॉर्मूला हमारा 1 - 2 sin² बराबर cos 2a। तो 1 इसे लिखिए, क्या लिख सकते हैं हम 1 - sin² 45, 1 - sin² 45 का जैसे 1 - 2 sin² बराबर cos 2a। तो 1 - 2 इसकी जगह लिखेंगे, जैसे यहाँ cos लिखा हमने, फिर 2a की जगह 45, 45 दूनी 90 और ये हमारी आएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्लास में हम यही क्लोज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई चीज समझ में ना हो तो कमेंट बच्चों जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।